राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे सावन का दूसरा प्रदोष व्रत। इसको लेकर काफ़ी संशय बना हुआ है। ये 24 अगस्त को रखा जाएगा या 25 अगस्त को रखा जाएगा, इस बारे में बात करेंगे। साथ ही बताएंगे प्रदोष काल की पूजा का मुहूर्त और प्रदोष व्रत का महत्व। बंधुओं, सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत महादेव को बेहद प्रिय है। हर महीने 2 प्रदोष व्रत रखे जाते हैं। त्रयोदशी तिथि में प्रदोष व्रत रखा जाता है। सावन मास के प्रदोष व्रत बेहद खास माने जाते हैं। सावन के प्रदोष व्रत में महादेव की शास्त्र विधि से पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जीवन के सभी कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती। असाध्य रोगों से छुटकारा मिल जाता है। इस साल सावन का प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, इसको लेकर संशय बना हुआ है। आइए जानते हैं सावन मास के दूसरे प्रदोष व्रत को किस तारीख पर रखना शुभ होगा। प्रदोष काल की पूजा का मुहूर्त क्या होगा। पंचांग के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 25 अगस्त मंगलवार को सुबह 6:20 से शुरू होगी। त्रयोदशी तिथि का समापन 26 अगस्त को सुबह 7:59 पर होगा। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में पूजा की जाती है, इसलिए प्रदोष काल की पूजा का मुहूर्त 25 अगस्त को मिलेगा। इसलिए 25 अगस्त मंगलवार को सावन का दूसरा प्रदोष व्रत रखना शुभ होगा। मंगलवार के दिन होने की वजह से इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। अब बात करते हैं कि सावन के दूसरे प्रदोष व्रत पर सुबह और शाम की पूजा के मुहूर्त क्या होंगे। इस साल सावन का दूसरा प्रदोष व्रत 25 अगस्त मंगलवार को है। इस दिन सुबह की पूजा के लिए अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से दोपहर 12:54 तक रहेगा। अमृत काल मुहूर्त की बात करें तो दोपहर 3:48 से शाम 5:33 तक रहेगा। आप सुबह की पूजा इन मुहूर्त में कर सकते हैं। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के मुहूर्त में पूजा अवश्य करनी चाहिए, तभी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। प्रदोष काल की पूजा का मुहूर्त शाम 6:51 से रात 9:04 तक रहेगा। इस मुहूर्त में हमको अवश्य पूजा करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि भौम प्रदोष व्रत के दिन क्या दुर्लभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सावन का दूसरा प्रदोष व्रत 25 अगस्त मंगलवार को है। इस दिन आयुष्मान और सौभाग्य योग होगा। इन योग में पूजा करने से पूजा का कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा। इसके साथ ही आयु की वृद्धि होगी, जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। अब बात करते हैं सावन के दूसरे प्रदोष व्रत पर किस विधि से पूजा करनी चाहिए। देखिए बंधु, 25 अगस्त को आप सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ्य दें। भगवान शिव का सुबह रुद्राभिषेक करें। पंचामृत से अभिषेक करना बेहद शुभ होता है। शिव जी को बेलपत्र, तुलसी पत्र और समी पत्र चढ़ाएं। शिव जी को चंदन और सुगंधित फूलों से श्रृंगार करें। भांग, धतूरा इत्यादि से उनका अभिषेक करें। ऋतुफल और दूध से बने पदार्थों का भोग लगाएं। पूजा के बाद श्रद्धा भक्ति से आरती करें। आरती के बाद आसन पर बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जप अवश्य करें। समय है तो शिव चालीसा, शिव स्तोत्र आदि का पाठ कर सकते हैं। भौम प्रदोष व्रत की कथा को पढ़ें या सुने। इसके साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण और गरीबों को दान दें। पूरा दिन शांत मन से व्यतीत करें। शाम के समय प्रदोष काल के मुहूर्त में फिर से रुद्राभिषेक करें। पूजा की पूरी विधि संपन्न करें। भ्रम इस तरीके से हमें भौम प्रदोष व्रत के दिन पूजा करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इस दिन हमें विशेष रूप से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए बंधु, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन मास का प्रदोष व्रत बेहद खास होता है। इस व्रत को शास्त्र विधि से रखकर भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। इस व्रत के दौरान कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए, वरना व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। भौम प्रदोष व्रत के दिन घर में क्लेश करने से बचें। क्रोध और गुस्सा भूल कर न करें। मांस मदिरा का सेवन न करें। लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन करने से बचें। बाल और नाखून न काटें। अपनों से बड़ों का अपमान न करें। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। इन नियमों का पालन करते हुए जो प्रदोष व्रत रखते हैं उन्हें महादेव की दिव्य कृपा मिलती है।
अब बात करते हैं भौम प्रदोष व्रत का क्या महत्व है। देखिए बंधुओं, जिस दिन प्रदोष व्रत होता है उस दिन के नाम से उस प्रदोष व्रत को जाना जाता है। मंगलवार यानी कि भौमवार, मंगलवार को प्रदोष व्रत है, सावन का दूसरा, तो इसकी महिमा शास्त्रों में विशेष बताई गई। यदि सावन मास में भौम प्रदोष व्रत हो तो इसे बेहद खास माना जाता है। सावन के भौम प्रदोष व्रत को करने से महादेव के साथ हनुमान जी की भी कृपा मिलती है। शास्त्र विधि से महादेव का अभिषेक पूजन करने के साथ ही जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। धन और कर्ज से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है। कुंडली के मंगल दोष में शांति प्राप्त होती है। रोगों में भी शांति मिलती है। साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए सावन मास में भौम प्रदोष का संयोग बनना बेहद शुभ और वरदान की तरह माना जाता है। इस दिन आप भगवान शिव की पूजा के साथ हनुमान जी की भी पूजा विधि विधान के साथ अवश्य कीजिए। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे।